एफयूटी के साइड इफ़ेक्ट्स, आज इस वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा गर्ग, डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी एंड फेलो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हेयर रिस्टोरेशन सर्जरी। एफयूटी जिसे फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन, फॉलिकुलर यूनिट स्ट्रिप सर्जरी या लीनियर एक्सिजन सर्जरी भी कहा जाता है। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, यह जानने के लिए ज़रूरी है कि पहले हमें यह पता हो कि हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है और इसकी कितनी पद्धति है जिससे ये किया जाता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट, जैसा आप सब जानते हैं, इसमें हम सेफ जोन से बालों की जड़ों को लेते हैं और आगे फ्रंट एरिया में जहाँ हमें ज़रूरत है वहाँ इन्हें इम्प्लांट किया जाता है। मुख्य दो पद्धति होती है, एक एफयूटी, दूसरा एफयूई, फॉलिकुलर यूनिट एक्सिजन। तो एफयूटी के क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसमें हम यदि देखें तो सर्वप्रथम जो साइड इफ़ेक्ट एफयूटी का होता है वह यह होता है कि चूंकि हम इसमें एक स्ट्रिप निकालते हैं स्किन की, इसीलिए इसे कहा जाता है स्ट्रिप सर्जरी या फॉलिकुलर यूनिट स्ट्रिप सर्जरी। तो पीछे से जब एक स्किन की स्ट्रिप निकाली जाती है तो एक इंसिजन लगता है, लीनियर इंसिजन, और उसके बाद में उसे स्ट्रिप निकालने के बाद में उसे सूचर किया जाता है। यदि कहीं भी सूचरिंग होगी तो डेफिनेटली एक स्कार बनेगा, और चूंकि यहाँ एक लीनियर स्ट्रिप हमने निकाली है जिसकी लेंथ हो सकता है 20 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर तक भी हो, और विड्थ तो बहुत छोटी होती है 1 सेंटीमीटर के आसपास, पर एक लंबा सा इंसिजन लगाने के कारण एक लंबा स्कार बनता है, लीनियर स्कार। और यह स्कार उन लोगों को, जिन लोगों को शॉर्ट हेयर रखने की आदत है, जैसे आर्मी पर्सन या बस कट, तो उसमें यह स्कार दिखेगा, विजिबल रहेगा। तो यह एफयूटी का फर्स्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट साइड इफ़ेक्ट है। दूसरी हम बात करें तो जैसे अभी हमने बोला, चूंकि पूरी स्ट्रिप निकाली गई है अराउंड 1 to 1.5 सेंटीमीटर विड्थ की, तो जो रिमेनिंग एरिया बचा है उसे हम अप्रॉक्सीमेट करके सूचर लगाते हैं। तो एक स्ट्रेचिंग सेंसेशन होता है, पेन होता है। तो एफयूटी में एफयूई के कंपैरिजन में पोस्ट ऑपरेटिव पेन थोड़ा अधिक मात्रा में होता है, साथ ही एक स्ट्रेचिंग सेंसेशन होता है जो ऑपरेशन के बाद 3 से 4 दिन तक रह सकता है। तो हम यह कह सकते हैं एफयूई एक मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी है, लेकिन एफयूटी इन्वेजिव सर्जरी है। इसमें स्ट्रेचिंग और पेन अधिक मात्रा में होता है। अब तीसरी यदि हम बात करें तो एफयूटी में जो ग्राफ्ट टू हेयर रेशो होता है वह एफयूई के कंपैरिजन में हर ग्राफ्ट का जो हेयर का रेशो है वो कम हो जाता है। नॉर्मली एक ग्राफ्ट, जिसको हम बाल की जड़ भी कहते हैं, उसमें 2 से अधिक बाल होते हैं। जब हम एफयूटी में पूरी स्किन की स्ट्रिप एक साथ निकालते हैं तो जितनी भी फॉलिकुलर यूनिट्स हैं, जितने भी ग्राफ्ट हैं, मल्टी फॉलिकुलर यूनिट्स हों या सिंगल फॉलिकुलर यूनिट हो, वो एक साथ उस एरिया के निकल जाते हैं, और वो डिसेक्शन के माध्यम से उन्हें हम एक एक अलग अलग करते हैं और फिर इम्प्लांट करते हैं। लेकिन एफयूई में चेरी पिकिंग होती है, क्योंकि एक एक ग्राफ्ट को पंच के माध्यम से निकाला जाता है, इसलिए यूजुअली सर्जन उन ग्राफ्ट्स को निकालता है जिसमें 2 या 2 से अधिक बाल होते हैं। यदि बाल का रेशो ज़्यादा है एक ग्राफ्ट या जड़ में तो डेफिनेटली वो रिजल्ट को प्रभावित करेगा। तो रिजल्ट ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सिर्फ नंबर ऑफ ग्राफ्ट्स पर नहीं, उस ग्राफ्ट में कितने बाल हैं उस पर भी डिपेंड करता है। तो एफयूटी में यह रेशो कम हो जाता है एज कंपेयर टू एफयूई। अब यदि हम चौथी बात करें तो फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन एफयूटी में ग्राफ्ट की मल्टीपल लेवल पर हैंडलिंग होती है। हमने पहले स्ट्रिप निकाली, जो सर्जन का काम है, सर्जन उस स्ट्रिप को दे देता है ट्रेंड टेक्नीशियंस को, उससे बनते हैं स्लीवर, पतली पतली सिंगल फॉलिकुलर यूनिट थिकनेस की पतली पतली स्ट्रिप्स बनती हैं। वो माइक्रोस्कोप्स में जाती है, वहाँ फिर एक एक बाल की जड़ को अलग अलग किया जाता है और फिर वो इम्प्लांटेशन के लिए आती है। तो मल्टीपल लेवल पर हैंडलिंग होने के कारण यहाँ डिहाइड्रेशन इंजुरी या माइक्रोट्रॉमा इंजुरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि एफयूई में देखा जाए तो एक ही स्टेप में सर्जन पंच के माध्यम से जड़ को निकाल लेता है।
तो यहाँ पर यह ट्रॉमा के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कुछ साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो FUT में FUE के कंपैरिजन में पाए जाते हैं। वैसे हर तकनीक का अपना एडवांटेज और अपना डिसएडवांटेज होता है और यह डिपेंड करता है उस सर्जन की एक्सपर्टाइज पर जिसके द्वारा यह ऑपरेशन किया जा रहा है। थैंक यू।